राधे राधे, जय श्री कृष्णा, ओम साई राम। कैसे हैं आप सब? हमेशा की तरह हंसते खेलते और मुस्कुराते, ऐसे ही रहा करो, हंसते खेलते और मुस्कुराते। जी हाँ, मैं दर्शना शर्मा। नानी बायरो मायरे प्रसंग में हमने पाया कि भोले जी गोपी बनते हैं और अपनी पूरी विस्तार की कहानी नरसिंह जी को बताते हैं। नरसिंह जी सुन के बहुत प्रसन्न होते हैं और कहते हैं अब आप मुझे भी जल्दी से ठाकुर जी के दर्शन करा दो। ठाकुर जी के दर्शन के लिए भोले जी कहते हैं पलक झपको तो ठाकुर जी दिखेंगे। वो आंखें बंद करते हैं, आंखें खोलते हैं तो देखते हैं ठाकुर जी की रास की लीला चल रही है। महाराज, ठाकुर जी की रास की लीला में जब नरसिंह जी स्वयं देखते हैं कि ठाकुर जी, मेरे ठाकुर जी कृष्णा इतने खूबसूरत हैं, तो वो देखते ही रह जाते हैं और एक टक ऐसे देखते हैं और बहुत खुश होते हैं। कभी ऐसे देखते हैं, कभी ऐसे करके देखते हैं, कभी ऐसे करके देखते हैं और प्रेम से देखते हैं, राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण। वो देख रहे हैं। भोले जी कहते हैं नृत्य में शामिल हो जाओ। फिर भोले जी तो एक तरफ खड़े हो जाते हैं, यानी छिप जाते हैं, और नरसिंह जी उस नृत्य में शामिल हो जाते हैं। लेकिन नरसिंह जी नृत्य में इतने खो जाते हैं, इतने खो जाते हैं कि वो उनको देखते ही रहते हैं। तभी एक गोपी ने उनके हाथ में एक मसाल दे दी। वो मसाल ठाकुर जी को देखते देखते कब पूरी जल गई और ठाकुर जी के देखते देखते ही वो नरसिंह जी का हाथ कब जल गया, नरसिंह जी को पता ही नहीं चला। वो बस अपने ठाकुर जी के दर्शन में खोए हैं, कृष्ण दर्शन में खोए हैं, एक टक ठाकुर जी को निहार रहे हैं और ऐसे पूर्ण रूप से देख रहे हैं, निहार रहे हैं, बेहद खुश हैं। तभी उनका जो हाथ जल जाता है, तब राधा कहती है ठाकुर जी देखो तुम्हारे भक्त का हाथ जल गया। तब कृष्ण जी देखते हैं कि मेरा भक्त रासलीला में। वो जल्दी से नरसिंह जी का हाथ लेके अपनी ऐसे पीताम्बर में कर लेते हैं और जब निकालते हैं तो हाथ पूरा होता है। अब वो ठाकुर जी से पूछते हैं कि सॉरी, वो नरसिंह जी से पूछते हैं ठाकुर जी तुम कौन हो? तुम? बोले मैं नरसिंह, आपका भक्त। बोले वो तो ठीक है, पर तुम यहाँ कैसे आए? अब नरसिंह जी को तो सब पता थी कि यहाँ कोई दूसरा पुरुष नहीं आएगा। उन्होंने जल्दी से कह दिया वो लेकर आए मुझे। अब भोले जी शर्मिंदा से बोले, अब ठाकुर जी नाराज होते, कहते भोले जी आप अच्छी तरह से जानते हो कि मेरी जब ये रास की लीला चलती है तो राधा रुकमन गोपी रानियों के सिवा कोई अन्य पुरुष नहीं होगा। फिर आपने तो ये सब देखा ही था, फिर आप इन्हें कैसे लेकर आए? भोले जी कहते हैं ठाकुर जी मेरी पूरी बात तो सुनो। बोले सुनाओ। बोले इसने मेरी तपस्या की, एक पांव पे खड़े होकर 7 दिन बाद मैंने इनको वरदान के लिए दर्शन दिए। इन्होंने राधा और कृष्ण के दर्शन मांगे, मैं क्या करता? ठाकुर जी बोले मैं क्या करता मतलब? अरे ये संसारिक है, प्रलोभन देते। बोले सब किया मैंने, हीरे जवाहरात सोने चांदी मकान दुकान सब। उन्होंने कहा मुझे और कछु ना चाहिए, हे मोहे राधा कृष्ण मिलई है।
कहते हैं, नरसिंह जी कहते हैं, मुहे और कछु ना चाहिए, मुहे राधा कृष्ण मिलई है। तो मैं क्या करता, इन्होंने सिर्फ और सिर्फ आपके दर्शन मांगे हैं ठाकुर जी, मैं मजबूर था, मुझे देना पड़ा, वरदान तो पूरा करना है ना। बोले ठीक है। अब भोले जी सरक गए, बोले सुलटो, वो तो गए। अब नरसिंह जी से ठाकुर जी कहते हैं कि देखो नरसिंह, भोले जी ने अपना कार्य पूर्ण कर दिया। बोले हाँ जी, तुमने मेरे दर्शन किए, सबके दर्शन कर लिए, अब तुम ऐसा करो यहां से पृथ्वी पे जाओ। बोले भोले ठाकुर जी, मैं नहीं जाने वाला, मैं क्या करूंगा ठाकुर जी पृथ्वी पे जाके, मेरे तो सब कुछ आप ही हैं, यहीं रख लो मुझे। बोले जीवित व्यक्ति को नहीं रख सकते, बल्कि जीवित व्यक्ति को ईश्वर के दर्शन भी नहीं होने, तुमने पर भोले जी के माध्यम से कर लिए, ये शुक्र मनाओ, परंतु अब पृथ्वी पे जाओ। बोले नहीं, मैं नीचे नहीं जाऊंगा। बोले भूल नरसी, तुम्हारे अभी कर्म बाकी हैं, वो कर्म जब तुम पूर्ण कर दोगे, मैं तुम्हें अपने पास बुला लूंगा। बोले पक्का? बोले पक्का। तुम मेरे प्रिय भक्तों में से एक हो, मैं तुम्हें सबसे ज्यादा प्रेम करता हूं नरसी, तो तुमसे झूठ नहीं बोलूंगा। बोले ठीक है, लेकिन आप अपने वादे को याद रखिएगा, जैसे ही मेरे कर्म पूरे हों मुझे तुरंत बुला लेना। बोले बिल्कुल बुलाऊंगा। बोले ठीक है, तो अब मुझे? बोले अभी नहीं। बोले तो अब क्या? बोले अभी तो बहुत कुछ है, प्रसाद लेके जाओ। बोले अच्छा, आप मुझे प्रसाद भी दोगे? बोले हाँ। नरसिंह जी मुस्कुराए, तो फिर जल्दी दो। अब देखिए, प्रसाद के रूप में ठाकुर जी क्या देते हैं नरसिंह जी को? सबसे पहले टोपी उठा ऐसे पहनाते हैं, लेके टोपी और पहनाई। अब सोचिए, ठाकुर जी दे भी तो सकते थे ना, उन्होंने नरसिंह जी को टोपी क्यों पहनाई? उन्होंने कहा नरसिंह, मैं ये टोपी तुम्हें स्वयं इसलिए पहना रहा हूं ताकि तुम भविष्य में किसी दूसरे व्यक्ति को टोपी ना पहना सको, किसी को ठगो नहीं। प्रेमवश तुमने भोले जी को ठगा और भोले जी ने मजबूरी में मेरे दर्शन तुम्हें कराए, यानी तुमने हम दोनों को ठगा है। तुम ये कार्य दोबारा भविष्य में नहीं करोगे। बोले ठीक है ठाकुर जी, मैं समझ गया, मैं दोबारा नहीं करूंगा। बोले दूसरी, तुलसी की माला, इसे हमेशा गले में पहन के रखना। बोले ठीक है। करताल, इसे बजाना, बहुत ही मीठे स्वर तुम्हारे मुख से निकलेंगे। बोले ठीक। पहली टोपी किसी को नहीं पहनाओगे। दूसरी, तुलसी की माला, तुलसी की माला का मतलब तुम्हारे जो स्वर हैं मधुर निकलेंगे, सरस्वती विराजेंगी तुम्हारे कंठस्थ पे। बोले ठीक। बोले तीसरा, तुम्हें करताल देता हूं बजाने के लिए, हमेशा अच्छा बजाओगे। बोले ठीक। चौथा उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें केदार का राग देता हूं, जब भी तुम दुखी होगे, परेशान होगे और तुम्हें चारों तरफ से लगे कि अब मैं कुछ नहीं कर सकता, तो तुम केदार का राग गाना, मैं तुरंत मैं तुम्हारे तुरंत समक्ष पहुंच के तुम्हारी मदद करूंगा। अब भोले जी, सॉरी, अब ठाकुर जी जब इतनी सारी चीजें दे देते हैं तो नरसिंह जी बहुत खुश होते हैं। नरसिंह जी कहते हैं कि पहली मुझे टोपी मिली
जो मुझे किसी और को नहीं पहनानी। तुलसी की माला मिली जो मेरे कंठ में सरस्वती जी विराजेंगी। करताल जो मैं हमेशा बहुत अच्छी बजाऊंगा। और केदार का राग, कहीं फंसूंगा ना ठाकुर जी तो आप ही को याद करूंगा। बोले हाँ हाँ मुझे याद करना, मैं तुम्हारे समक्ष सहायता के लिए पहुंच जाऊंगा। बोले ठीक है। इतना कह के ठाकुर जी ने नरसिंह जी को पृथ्वी पर भेज दिया। नरसिंह जी पृथ्वी पे पहुंच गए। देखते हैं अगले प्रसंग में कि पृथ्वी पे पहुंचकर नरसिंह जी अब कमाते हैं या नहीं कमाते, वो क्या करेंगे। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, ओम साई राम। अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, सर्दी बहुत है। ओम साई राम।